वेलकम बैक टू माय वर्तिका मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए फिर ऐसे ही कुछ मैं वीडियो में आज ऐसे ही सुमन चौधरी की कहानी आप लोगों के सामने लेकर कर आई हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही ऐसी वीडियो लेकर कर आती हूँ जिससे हमारे भारतीय नागरिक, भारतीय महिलाएं मेरा इस वीडियो को देख करके मोटिवेट हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज ऐसे ही सुमन चौधरी की कहानी में लेकर कर आई हूँ अपने इस वीडियो के अंदर। तो आप वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखें, क्योंकि ऐसी ऐसी जो मैं आज जिनकी आपको जर्नी बताने जा रही हूँ, ये आज के हमारे कई युवा पीढ़ियों के साथ में ऐसा होता है। जी हाँ, अगर लड़कियां अगर लड़के कुछ आगे बढ़ने के लिए या तो बाहर जाते हैं या कुछ करने के लिए सोचते हैं, तो उनके ऊपर कई पाबंदियां और कई रोक आज लगाते हैं ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, सही समझा। सुमन चौधरी सुमन चौधरी 3 बहनें और 2 भाई थे। बिल्कुल हाँ, सुमन चौधरी 3 बहनें थी और उनके 2 भाई थे। और सुमन चौधरी का मिडल परिवार से ही थी, ज़्यादा ऐसे हाई लेवल भी नहीं और ज़्यादा आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, बिल्कुल नहीं, मीडियम परिवार से ही थी। जो सुमन छोटी से ही बहुत मतलब खेल कूद के अंदर, हर चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा होशियार थी और पढ़ाई का भी उसको बहुत ज़्यादा शौक था। तो मतलब हमेशा अच्छे नंबरों से पास होना करना। जब सुमन जो थी वो 7th क्लास में आई, तब उसकी जो बड़ी दीदी थी वो कहीं मतलब जाकर के भाग करके उन्होंने शादी कर ली किसी मुस्लिम लड़के से। और इसका असर उनके पूरे परिवार पे हुआ। जी हाँ, जब बोलते हैं ना कि परिवार में से अगर कोई बेटी या बेटा ऐसा कुछ कर लेते हैं तो पीछे पूरे परिवार को ये चीज़ भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल आपने सही सुना। यही हुआ सुमन के साथ में भी। सुमन की बहन भाग कर के शादी कर ली और इसका पूरा हर्जाना सुमन और सुमन के पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। सुमन के जो पास पड़ोसी वाले हैं सब ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते थे कि उन्होंने जाकर के लव मैरिज करी है, हमेशा ऐसे बोलते थे कि भाग करके शादी करी है सुमन ने। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही बोलते थे कि जाकर के अरे इसने तो मुस्लिम लड़के से शादी करी है। सब लोग उसके माँ-बाप को और उनको यही ताजना देते थे। जब सुमन बाहर पड़ोसियों के बच्चों के साथ खेलने जाती थी, तो ऐसे ही बोलते थे, अरे इसके साथ मत खेल, पता नहीं इसकी बहन ने भी जा भाग करके शादी करी तो ये भी ऐसे ही शादी करेगी जा करके, और यही चीज़ शिक्षा तुझे भी मिलेगी। तो सुमन के साथ में आस-पड़ोस के बच्चे थे वो भी खेलना बंद कर दिए। और जो सुमन के पिताजी थे वो अगर बाहर जाकर के बैठे थे तो उनको ताजने दिए जाते थे कि यार तेरी ये एक बेटी तो भाग ही गई है, दूसरी वाली भी भाग जाएगी, तू दूसरी वाली की शादी बहुत जल्दी कर दे। सुमन जब 7th क्लास में थी तो तभी से ही उसके लिए शादी के रिश्ते आने लग गए। इधर से उसके भाई उसके ऊपर पाबंदी लगा दी, उसके ऊपर पहनने के ऊपर, बाहर आने जाने के लिए हर चीज़ पर उनके भाई का अत्याचार बढ़ने लग गया सुमन के ऊपर। और सुमन बहुत ही मतलब जहाँ जीन्स टॉप वगैरह पहनती थी वहाँ उसको सलवार सूट वगैरह पहनने पड़े उसकी जगह। और सुमन को बहुत ही सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। जब उसकी बहन चल गई तो उसका सारा मतलब जो था वो पूरे परिवार को सहन करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा सुमन के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल हाँ, सुमन के ऊपर पाबंदी। और यहाँ तक कि उसके भाई सुमन अगर पढ़ने के लिए बाहर जाती तो सुमन के साथ मार-पीट भी किया करते थे। सुमन बहुत ही ज़्यादा इस मानने लगे कि अब तो मैं सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ? और सुमन को बाहर जाने से भी मना कर दिया जाता था। तो सुमन इसी तरीके से बड़ी होती रही और उसने 10वीं पास करी, 12वीं पास करी और उसके लिए उसको आगे पढ़ाई भी करनी थी और उसको कमाना भी था कि मुझे कुछ ना कुछ करना था। पर भाई वगैरह, परिवार, माँ-बाप सब मना करते थे। तो एक दिन सुमन बैठी-बैठी अपने पिताजी को बोलती है कि पापा मुझे थोड़े से दिन के लिए दिल्ली जाना है, वहाँ पे मेरा कोई मतलब है ना पढ़ाई का काम है, मुझे करने जाना है। तो उसके पिताजी ने बोला कि देख बेटा, तू भाग के तो चल मत जाना और तू थोड़े से दिन जाकर के वापस आ जाना, पर मैं तुझे नौकरी नहीं करने दूँगा। सुमन कैसे भी करके अपने पिताजी को कन्विंस करती है और वो अपने वो थोड़े से दिन के लिए दिल्ली जाती है, पर वो जॉब के लिए जाती है वहाँ पे। जॉब के लिए वो चली तो जाती है और दिल्ली में उसके जीजा और जीजू रहते हैं। वो जैसे ही 2-4 दिन रुकती है तो वैसे ही उसके जो जीजा थे वो अपनी पत्नी को हमेशा बोलते थे, कहीं तेरी वो पहली वाली बहन भी भाग के चल गई है, कहीं ये भी तो भाग के नहीं आ गई है, कभी कहीं ये वहाँ से भाग कर के रह गई, यहाँ से भी भाग के चल जाएगी। इस तरीके से वो उसके जो जीजू थे वो उसकी बहन को बहुत ज़्यादा ताड़ना देते थे। तब उसकी बहन ऐसे बोलती है कि तू गाजियाबाद अपनी बुआ के वहाँ पे चली जा। वो फिर थोड़े से दिन की रहती है और वहाँ से ही वो वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए वो कहीं जाती है।
तब वो सोचती है कि अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तब वो गाज़ियाबाद अपनी बुआ के पास नहीं जाती है और इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पे जाती है। तो इंटरव्यू देते-देते उसके साथ में कम से कम 4 या 5 मतलब लड़के-लड़की बच जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब वो अपने किसी दोस्त को फ़ोन करती है कि यार मुझे रूम मिल जाएगा क्या? तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है मिल जाएगा, तो मुझे 1 घंटे बाद कॉल करना। सुमन का इंटरव्यू वगैरह भी हो जाता है। उसको सा और वो उसमें पास भी हो जाती है, उसको 7,000 सैलरी की होती है वो। तो थोड़ी देर टाइम बाद में वो सुमन अपने दोस्त के पास में फ़ोन करती है, रात के 8 बजते हैं और सुमन के पास तो अपने दोस्त के पास फ़ोन करके बोलती है कि कहाँ पे है घर में आ जाऊँ। तब उसका दोस्त बोलता है कि हम तो 4 लड़के हैं, तू एडजस्ट कर पाएगी क्या? ये सुन कर के सुमन के पैरों की जैसे ज़मीन ही निकल जाती है। वो एकदम फ़ोन काट के वो सोचती है मैं जो बाहर आने-जाने में ही मेरी इतनी पाबंदी है, मैं किस तरीके से क्या हैंडल करूँगी, और वो वहाँ पर बैठ कर के रोने लग जाती है। तभी उसके साथ में जो 3-4 लड़का-लड़की थे वो बोलते कोई बात नहीं, तू एक काम कर 2-3 दिन के लिए हमारे साथ में चल और हम तुझे रूम भी दिलवा देंगे। तो सुमन उनके साथ में चली जाती है। वहाँ पे ही वो 2-3 दिन बाद में रूम लेती है। तब फिर वो अपने पापा के पास कॉल करती है कि पापा मैं आपके पास आ जाऊँ? तो उसके पापा बोलते कि बेटा तू यहाँ पे मत आना, क्योंकि अगर तू एक बार आ गई तो तुझे तेरे भाई वगैरह तुझे जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करने देंगे और तू आकर के वापस इसी माहौल में फँस जाएगी और तू कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर फिर सुमन सोचती ये बात भी ठीक है। थोड़े टाइम होता है और सुमन की वो जॉब भी छूट जाती है। अब वो क्या करे? तब वो इस चीज़ से भी परेशान हो जाती है और अपने पापा-मम्मी से मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा वो होती है। फिर एक बार वो अपने पिताजी को कॉल करती है, तो फिर उसके पिताजी ऐसे बोलते हैं कि तू अपनी बुआ के वहाँ पे चल जा गाज़ियाबाद। वो अपनी बुआ के वहाँ पे जाती है। वहाँ जाकर के वो एक इंटरव्यू देती है जिसमें वो मॉडलिंग का इंटरव्यू देती है, जिसमें उसने एक प्लान कर रखा था, वो वहाँ की कंपनी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। डायरेक्ट उसकी 7,000 से 15,000 उसमें सैलरी हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसको बुआ के पास में रह के थोड़ा बहुत खर्चा बुआ को भी देना था और अपने घर पे भी भिजवाती है। कुछ टाइम बाद में उसको पता चलता है कि उसके पिताजी को कैंसर है और वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा रोती है। वो बोलती है मैं ये पैसा शोहरत तो फिर भी कमा लूँगी, पर मैं अपने पिताजी से मिलने के लिए जाऊँगी और वहीं रहूँगी। तब फिर वो अपने पिताजी के पास कॉल करती है कि पिताजी मैं आपके पास आऊँगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि देख जो किस्मत में है वो तो होगा ही सही, पर तू यहाँ आ जाएगी तो एक बार आने के बाद में तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर जो सुमन होती है वो सोचती है कि ऐसा तो मैं कर नहीं सकती, मैं अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकती। गाजियाबाद से थे अपने घर पे जहाँ 70 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ से हर शनिवार हर इतवार को जाती, शनिवार को रात को बैठती, सुबह जल्दी वो वहाँ उतरती, अपने घर पे पूरा दिन अपने घर रुकती और रात को वापस बैठती और सुबह अपने डायरेक्ट अपने ऑफिस में पहुँचती और वहाँ जाके 2-3 घंटे सो जाती। इसी तरीके से जो सुमन था उसका काम चल रहा था। पर फिर ये हुआ कि सुमन सोची कि मैं अब 15,000 की नौकरी भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके क्या होगा? तो वो एक अपना खुद का पर्सनल बुटीक खोलने की सोचती है। वो बुटीक खोलती है, तो बुटीक में वो अपनी बहन से पैसे उधार लेती है, कुछ अपने दोस्तों से पैसे उधार लेती है। ऐसे करके वो अपना बुटीक खोलती है और अपने दोस्त को बोलती है कि तू मेरे बुटीक पे काम कर। और वो जॉब करती है वहाँ पे जा कर के गाज़ियाबाद में, और वो दोनों को ही सँभालती है। पर थोड़े टाइम बाद में उसकी वो जो 15,000 रुपए वाली नौकरी थी वो भी चली जाती है। और फिर अब बुटीक के लिए उसके पास यहाँ तक कि जाने के लिए 20 रुपए भी नहीं होते थे कि वो पेट्रोल डलाकर अपनी बुटीक चली जाए। इसी तरीके से जो सुमन थी वो बिल्कुल अपने जीवन में निराश हो चुकी थी। फिर उसको वापस से आइडिया आता है कि वो इस तरीके से तो नहीं रहेगी। वो फिर एक काम करती है, वो मॉडलिंग का जो प्लान होता है वो ऑनलाइन काम करती है और कुछ कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट प्लान वगैरह भेजती है। तो कुछ कंपनियों को उसका प्लान वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है और इस तरीके से वो ऑनलाइन बैठे-बैठे भी काम करने लगी और उसने सोचा कि अब मुझे खुद का ही ऑफ़िस खोलना पड़ेगा, और वो खुद का ही जो होता है मॉडलिंग का एक छोटा-सा ऑफ़िस खोलती है, जिसमें उसके पास कोई केयरटेकर वगैरह नहीं होते थे। वो खुद की रूम की, खुद की ऑफ़िस की खुद ही सफाई करती थी। जो आते थे लोग उनको वो खुद ही चाय पिलाती थी और जिनसे बात करती थी, वो कस्टमर से वो दूसरा नाम लेकर के बात करती थी। और जब लोग बाग वहाँ आते थे कि जी हमें सुमन से मिलना है, तो वो हमेशा वो जाकर के बोलती थी कि जी मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ प्रिया, आप मुझे बोल सकते हैं। इस तरीके से उसका ये चलने लगा, लीडरशिप का काम जो मॉडलिंग का था, बहुत अच्छा चलने लगा और वो जयपुर में, दिल्ली में, यहाँ पे उसको बड़ी-बड़ी कंपनियों का मॉडल का
एक प्रोजेक्ट मिलता है और वो वहाँ पे जाकर के शूट करने लगती है। और इसी तरीके से आज उन्होंने अपनी इतनी बड़ी पहचान बना ली, इतनी बड़ी पहचान बना ली है कि आज जाकर के वो मतलब बाहर भी टूरिस्ट का भी काम करती है बिना सरकारी उसके। 100 कम से कम टूरिस्ट को वो हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान में ला चुकी हैं। तो ये भी सबसे बड़ा उन्होंने काम किया है और आज उनका जगह उनकी एक खुद की टीम है और खुद का उनका पर्सनल ऑफिस है। तो आप ये चीज़ सोच लीजिए कि जब परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसका सारा ज़िम्मेवारी सारी चीज़ें मानती हूँ कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, पर पूरा परिवार को भुगतना पर पीछे जो होते हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई दी जाती है कि उसने ऐसे किया होगा तो ये भी ऐसे ही करेगी, वो भी ऐसे ही करेगी। तो इससे मतलब जो हमारी जनरेशन जो हमारे की युवा पीढ़ी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। अगर सुमन सोच लीजिए कि सुमन यहाँ वहाँ से जाती नहीं और वहीं रहती या कुछ करती नहीं तो बताइए कितनी दिक्कत होती है। आप खुद सोचिए जो सुमन की छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी जाती, फिर 15 साल 16 साल की होती और उसके भाई वगैरह उसकी शादी कर देते, फिर उसकी लाइफ कहाँ पे होती आप बताइए। अगर सुमन ये कोशिश नहीं करती, ये साहस नहीं करती तो वो आगे बढ़ पाती। उसके पिताजी ने उसको सपोर्ट किया, बीमार होने के बाद में भी उनके पिताजी ने उनको इतना सपोर्ट किया। तो ये हर एक लड़का, मैं ये नहीं बोलती कि लड़कियों के साथ में ही होता है, ये लड़कों के साथ में भी होता है कि कहीं अगर लड़का लड़की बाहर जॉब करने जाते हैं या नौकरी करने के लिए जाते हैं तो उनको ये बोल दिया जाता है, अरे पता नहीं बाहर तो जा रही है, पता नहीं नौकरी करने जा रही है, पता नहीं कहाँ और दूसरी जगह जा रहे हैं, ये भाग तो नहीं जाएगा, ये भाग तो नहीं जाएगी। उनके ऊपर ऐसी कुछ पाबंदियाँ लगा कर के उनको रोक दिया जाता है। पर हम जब तक इन पाबंदियों को तोड़ेंगे नहीं ना और हम अपने मम्मी-पापा को कन्विंस नहीं करेंगे या फिर हम समाज के लोगों की बिना परवाह करे अगर आगे बढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। वरना हम इन लोगों की बातों की और क्योंकि इनका लोगों को काम होता है बोलना। बाद में जब सुमन बहुत बड़े लेवल पर पहुँच गई, उसने अपनी एक पहचान बना ली तो जो पड़ोसी और जो दोस्त वगैरह उससे सीधे मुँह से बात नहीं करते थे ना, वो आज उसकी एक सेल्फी लेने के लिए उससे वक़्त माँगते हैं, 2 मिनट बात करने के लिए भी उससे वक़्त माँगते हैं कि सुमन तेरे पास 2 मिनट हमारे पास में बात करने का भी टाइम ही क्या? तो आप ये चीज़ सोचिए कि जे देख लीजिए जो हमारे ऊपर इतना मतलब इतना सोचते थे, इतना गंदा-गंदा हमारे पे बोलते थे, आज वो उन उससे मतलब सेल्फी 2 मिनट का वक़्त माँगते हैं बात करने का। तो सोचिए पहचान बनने के बाद में हर एक इंसान ये ऐसे ही करने लगते हैं दूसरे और जब तक इंसान की पहचान नहीं बनती है, वो आगे जाकर कुछ कर नहीं लेते ना तो लोगों का काम होता है कहना। अगर हम लोग इनकी वजह से अगर अपना जीवन बर्बाद करेंगे तो जीवन बर्बाद ही होगा। तो इसलिए हमें इन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए कि कोई क्या बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने दीजिए। आप लोग उनकी बिल्कुल भी परवाह ना करें, बस आगे बढ़ते रहें और अपना काम करते रहें। बिल्कुल भी अपना साहस मत डगमगाएँ और बस मैं तो हर एक युवा पीढ़ी को यही बोलना चाहती हूँ कि बस करने के लिए कुछ जज़्बा, कुछ जुनून होना चाहिए और अपनी पहचान बनाओ, अपने आगे बढ़ो और इन छोटी-मोटी जो ये परेशानियाँ आती हैं, हालाँकि हम जानते हैं कि एक पहचान बनाने के लिए, एक बुलंदी हासिल करने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए, उसके पीछे कितनी कठिनाइयाँ होती हैं ना, कितनी परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। ये उसी इंसान को पता है जो इसने इतनी परेशानियाँ झेली है और इतनी मतलब झेल रहे हैं। क्योंकि ये आसान सफ़र नहीं होता है। एक वीडियो में एक कहानी सुना देने से ऐसा नहीं है कि 5 या 10 मिनट की ये वीडियो है तो बस लाइफ नहीं, उसमें कम से कम कितना संघर्ष सहन करना पड़ता है। आप सोचिए कि सुमन कैसे अपने जीजा-जीजी के पास आई, फिर वहाँ से कैसे वो अपनी बुआ के पास आई, कितना उसको ट्रैवल करना पड़ा और कितना उसको बहुत कुछ सहना पड़ा अपनी एक बहन की वजह से। मतलब काफ़ी कुछ उसको सहन करना पड़ा, यहाँ तक कि भाई-बहनों की मार सहन करनी पड़ी, उनकी पाबंदियाँ सहन करनी पड़ी, उसको खान-पीन पे रोक दिया गया, पर काफ़ी उसको फिर भी वो हारी नहीं और वो आगे बढ़ी और आज वही भाई वग़ैरह उसका साथ देते हैं और सब उसकी मतलब उसके ऊपर गर्व करते हैं और ताली बजाते हैं। तो बस मैं ये युवा पीढ़ी को यही बोलना चाह रही हूँ कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है पर हार नहीं मानना चाहिए। हम लोगों को हमारी पहचान बनानी चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये हर एक भारतीय महिला और हर एक नागरिक, हर एक पुरुष के लिए जो युवा पीढ़ी है उन सब के लिए ये वीडियो है। तो आगे बढ़ो, ज़िंदगी और लाइफ में कुछ करो और लोगों की बातों पे गौर करना बिल्कुल बंद कर दो कि समाज क्या कहेंगे और समाज के लोग क्या कहेंगे। तो फिर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर कर आती हूँ। जब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो
कैसी लगी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो उसको भी आप ज़रूर देखें और उसका नोटिफिकेशन आपको मेरे इस चैनल पे देखने के लिए मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर आती हूँ आप लोगों के साथ में कुछ साहस भरी वीडियो लेकर के, ऐसी महिला की वीडियो लेकर जिससे आप सुन करके मोटिवेट हो और आगे बढ़े। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।